नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में आज 18 अगस्त को मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का दौरा। मऊगंज न्यायालय परिसर में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा किया गया वृक्षारोपण के दौरान मऊगंज अधिवक्ता रहे उपस्थित। अधिवक्ता संघ ने विधानसभा अध्यक्ष का किया भव्य स्वागत। अधिवक्ता संघ मऊगंज द्वारा अपने निजी कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माननीय गिरीश गौतम रहे मुख्य अतिथि। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंकज महेश्वरी अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं प्रभारी अधिकारी मऊगंज। विशिष्ट अतिथि अखंड प्रताप सिंह अध्यक्ष अनुशासित समिति अधिवक्ता संघ जबलपुर शिवेंद्र उपाध्याय पूर्व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष जबलपुर। अन्य अतिथि में ईला तिवारी अपर कलेक्टर रीवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विजय डाबर एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा नायब तहसीलदार सुनील दत्त मिश्रा थाना प्रभारी विद्यावारी तिवारी अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं सभी अधिवक्ता रहे उपस्थित। इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी लेते हैं न्यायालय परिसर मऊगंज से कैमरामैन विजय कुमार के साथ। आज की अध्यक्षता करेंगे। मैं चाहूंगा उपाध्यक्ष रामायण सिंह देवी जी, सम्मानित शिवेंद्र उपाध्याय जी, पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष सम्मानित अखंड प्रताप सिंह जी का माला पहना करके बैच लगा करके अभिनंदन स्वागत करें। धीरज पांडे साथ सचिव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सम्मानित विजय डावर जी, जिन्हें कल सूचना मिली थी वो स्थानांतरित हो गए हैं, उनका माल्यार्पण और बैच लगा करके स्वागत करें। कोषाध्यक्ष कृष्ण तिवारी गौतम जी का विद्यार्थी महोदय का बैच लगा करके माल्यार्पण से स्वागत करें। और पुस्तकाध्यक्ष श्री सम्मानित हमारे विभाग के अधिकारी श्री एपी द्विवेदी जी यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पदाधिकारी नरेंद्र पांडे जाए और समिति सदस्य हैं, उनका माल्यार्पण से स्वागत है। संस्था इस माटी के सबसे बड़े हमारे अग्रज इस अधिवक्ता संघ मऊगंज के हमारे वृत्त पुरुष सम्मानित भैया लाल शर्मा जी यहाँ पर हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाए और आदानी दादा भाई के बगल में करें। सम्मानित पूज्य भैया लाल शर्मा और उनका स्वागत कृष्ण जी उसके सम्मानित सोमनाथ देवेंद्र नाथ पांडे अधिवक्ता मऊगंज, श्रीमती सीमा मिश्रा पुष्प गुच्छ के स्वागत करें। श्रीमती सीमा मिश्रा। राकेश शुक्ला अधिवक्ता उपाध्यक्ष अधिवक्ता संघ हमला। सूर्य प्रताप मिश्रा अधिवक्ता नई गढ़ी उपाध्यक्ष हैं। पंकज मिश्रा जी हैं, राजेश दुबे है और भास्कर द्विवेदी ये पांच समिति के हमारे सदस्य इनकी तरफ से। और जो हमारे समिति के प्रमुख हैं उनको भी मैं चाहूंगा कि आज स्वागत करें। शिवशंकर मिश्रा राजू, शिवशंकर मिश्रा ये हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं। शिवशंकर मिश्रा राजू। विकास निर्माण समिति के अध्यक्ष है जामिन सिंह परिहार। अनुशासन समिति के अध्यक्ष है सुशील बिहारी मिश्रा। अपने वो भी आए स्वागत करें। शांति सुरक्षा समिति अपेक्षा है कि ये जो कानून बनेंगे उनको बहस करके अब वो अच्छे कानून आएंगे, अच्छे कानून। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि ये प्रैक्टिसिंग लायर ये एक इस विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी में बैठा है। विधानसभा अध्यक्ष को बुलाऊंगा, आए और अपनी बातों से हमारा मार्गदर्शन। वर्तमान में बार काउंसिल के सदस्य भाई अखंड प्रताप सिंह जी, हमारे इस मऊगंज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हनुमान के अध्यक्ष राम रक्षा शुक्ला जी, मंच पर विराजमान हमारे कुंवर बहादुर सिंह
हमारे सबके बड़े भाई हमारे अबुआ जिनको संतोष जी ने लीते पुरुष कहा भैया शर्मा जी, और इनका आज का हमारा साथ नहीं है, वकालत का भी साथ नहीं। इनका लाइसेंस शायद 63 का है, 63 का या 60 का, 61 का। अब 61 का इनका लाइसेंस है तो उस समय आप वकालत करते हैं कि हमारा लाइसेंस 76 का है। अभी इनके साथ थे, राजनीतिक विचारधारा के साथ हम लोग काम करते थे, उसी में ये भी थे हमारे बड़े भाई की तरह, और मैं भी था। और भाई अखंड जी ने कहा कि हम तीनों गुरु भाई हैं, आप शिवैत जी, अखंड प्रताप सिंह तीनों जी, घनश्याम सिंह जो अधिवक्ता, उनके यहाँ सीख करके हमने वकालत शुरू की थी, इसलिए तीनों जो वहाँ से निकले से गुरु भाई हो गए हमारे गुरु घनश्याम सिंह जी। साथियों में और इसीलिए जब भाई अखंड जी मेरे पास गए, अधिवक्ता परिषद के सेवक जी गए और हमारे इनके अध्यक्ष जी गए, उनसे कहा कि ये समस्याएं हैं, तो मैंने इनसे आग्रह किया कि 9 तारीख से विधानसभा चलेगी, फुर्सत से आपको मुख्यमंत्री से बात करनी, माला तो मैं अभी टेलीफोन कर दूंगा, मिल लेंगे तो हाँ चली चला में हो जाएगा, आपका ज्ञापन दे लेंगे, कुछ काम नहीं है, इसीलिए आप आइए। 9 तारीख से विधानसभा चलेगी, अपने कक्ष में मैं उनको बुला के बैठा दूंगा, आपको बैठा दूंगा, और आप जो भी मांग होगी तबियत से अपना आधा घंटा 15 मिनट बैठ के बातचीत कर लीजिएगा। ये लोग आए, हालांकि मैंने 5 राउंड किया था और एक नारा दिया था, बातचीत किया, और सकारात्मक जो बातचीत का जो अनुभव मुझे दिखाई पड़ा वो सकारात्मक था, और कई बातों पर मुख्यमंत्री की सहमत थी। उस तरह की मांगे चलेगी, और मैं इसके भीतर भी 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। हमारे अधिकारी बैठे हैं, राजस्व के बैठे हैं, पुलिस के बैठे हैं, लोक यात्री या पीडब्ल्यूडी के बैठे हो। अभी जब संतोष जी बोल रहे थे तो व्यक्तित्व की बात कर रहे थे, यहीं से मैं बात को उठाता। हम जब व्यक्ति हैं उसके बाद व्यक्तित्व आएगा ना, तो व्यक्ति के साथ कुछ परम तत्व जब जुड़ते हैं तब उसका व्यक्तित्व कहलाता है। और वो परम तत्व क्या है? हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति कल्चर में 3 शब्द आते हैं। एक आता है प्रकृति का, एक आता है विकृति का, और एक आता है संस्कृति का। प्रकृति का मतलब यह होता है कि हम आप दोनों जो कुछ कमा खा रहे हैं, आप अपना खाओ, हम अपना खाओ, यह प्रकृति है, नेचर है। और विकृति क्या है? आप न खाएं, हम न खाएं, यह प्रकृति है। और संस्कृति क्या है? पहले आप खा लो, इसके बाद हम खाएंगे, ये है भारत की संस्कृति। ये जिसके साथ जुड़ती है, ये उससे व्यक्ति बनता है। बड़ी परेशानी अभी सिलेंडर जी जिक्र कर रहे थे कि कानून बड़ा महंगा हो गया। मैं यहां से भी उठाना चाहता हूँ बात, जनाब अध्ययन करो, इतने साल से वकालत कर रहे हो, शायद उस तरफ ध्यान नहीं देगा होगा। हाँ, मैं आपका ध्यान दिलाता हूं। हम बार बार कहते हैं कि हम यहाँ पक्षकार न्याय नहीं आते, न्याय की उम्मीद लेके आते हैं, न्याय को मंदिर कहते हैं इसको। उनको लगता है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ शायद यहाँ से न्याय हो जाए। कभी हमने यह विचार किया कि यह न्याय देने वाली अदालतें हैं क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि दे आर द कोर्ट ऑफ द लॉ। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि दे आर कोर्ट ऑफ द जस्टिस। न्याय की अदालतें नहीं है, कानून की अदालतें। अभी जब कानून की अदालतें करते हो तो उसमें तमाम संहिता है, साक्ष्य की संहिता है, सीआरपीसी की संहिता है, हर चीज के नियम कानून बने, हम उसी नियम कानून से सब बने हुए हैं। ये तो धन्यवाद है हम सारे वकीलों को जो ये प्रैक्टिस करते हैं, जो मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, उनको पढ़ते हैं और पढ़ करके उसी तरह से मेहनत करके न्याय निकाल कर लाते हैं कि किसी को न्याय मिल गया। और मैं न्याय तब तक नहीं मानता जब तक समाज उसे स्वीकार नहीं करे। समाज की स्वीकारता और किसी फैसले की वो कहलाता है न्याय। कई बार हम देखते हैं कि साक्ष्य के अभाव में ये पुलिस वाले चालान पेश करते हैं और साक्ष्य के अभाव में मुलजिम बरी हो जाता है। तो क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि देखो अदालत अंधी है, सरेआम कदम किया, छूट के चला है, कहां नहीं मानेगा उसको, या उल्टा समझ लीजिए इन्हें किसी को फंसा दिया किसी के कहने पर और फंस के चला गया, अच्छी टाइट गवाही हो गई, उसको सजा हो गई, तब भी सवाल ये कहते हैं कि देखो अदालत अंधी है, निर्दोष आदमी को सजा कर दिया।
रखने की जिम्मेदारी हमारी सबका साथ है। ये उसका विश्वास बना है, इस विश्वास के साथ है हम लोग निकल करके गए, राजनीति के क्षेत्र में गए। बहुत सारे लोग राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति और विधायक होना, स्पीकर होना, मंत्री होना, मुख्यमंत्री होना, प्रधानमंत्री होना, ये तो राजनीति नहीं है। राजनीति हर क्षेत्र में, सरपंच भी है वो भी राजनीति में, जनपद सदस्य है वो भी राजनीति में, नगर पंचायत के अध्यक्ष वो भी राजनीति में। सब लोग कल्याण के लिए काम करने वाले लोग, हम सब लोग कल्याण के लिए काम करने का भरोसा देते हैं। हमारे सीनियर जी कह रहे थे कि वहां पर अधिवक्ताओं का ज्यादा जाना जरूरी है, जब हमको कोई भेजेगा तब न जाएंगे हम, क्योंकि हमारी आदत में है फीस लेना। हम जब वोट मांगने जाएंगे तो इससे फीस मांगेंगे तो कम मांगेंगे, वो वोट भी देगा फीस भी देगा, ऐसे कैसे चलेगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, हमारे अधिवक्ता जो साथी हैं वहां पर 230 में से 30% से ज्यादा अधिवक्ताओं की फौज वहां है। गलत नहीं करके रखा, अधिवक्ता है कि मैं ये नहीं जानता। और उनकी जो डिग्री लिखी जाती है, डिग्री में उनका लिखा हो तो वकालत पास है, हमारा नहीं लिखा पास है, वकालत पास, उससे काम चलने वाला नहीं। वकालत पास करने की वजह ले थोड़ी कानून अपने आप हम कर बैठे हैं विधानसभा के भीतर, इससे कानून बन जाएगा, नहीं बनेगा। जब सरकार कोई विधेयक लाती है, कानून अभी 5 विधेयक हमने पास किया, शराब के बारे में पास किया, बैठ कर के बारे में पास किया, 5-6 विधायक हमने पास किए, एक करवाया। होता यह है कि जब उसको विधानसभा के भीतर अच्छी बहस होती है, क्योंकि सरकार द्वारा लाया गया विधायक एक पक्ष की सोच है ना, एक पक्ष उनको डिस्कशन नहीं हुआ, मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ, डिस्कशन के साथ भी करा गया। यदि विधानसभा में नहीं आता होता, इसका मतलब उसको इस विचार के लिए नहीं भेजा जा रहा है, तो विचार के लिए भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना यह था, अधिवक्ताओं से मतलब नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के सारे अधिवक्ता लोकसभा में चले जाए। उनका कहना था कि जो एक पक्ष का विचार आया किसी कानून के बारे में, उसमें बहुत सारे लोग मिलकर के जब बैठकर बहस करेंगे तो जो उसका परिणाम निकलेगा वो शायद ज्यादा सुखद, ज्यादा जनता की हितकारी होगा और वो कानून शायद ज्यादा मजबूत होगा, ये कहने का उनका उद्देश्य है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, वो बहस हो या ना हो, हम भी नियम बनाते हैं अपने लिए। विधानसभा का अलग कानून है, उसमें आपको मंत्रिमंडल में नहीं जाना पड़ता, हम स्वतः बनाते हैं कानून। विधानसभा संचालन प्रक्रिया रूल्स बनते हैं, हम बनाते हैं। मैंने भी सोचा पहली बार वकील था, अपने को मानता था, नया नहीं, मैं जानता भी पर मानता था, मैं भी कर सकता था, उन कानूनों को खुद लिख सकता था, खुद लिख करके कर सकता था। मैंने सोचा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पहली बार विधानसभा में, इस विधानसभा के 56 के इतिहास में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष सलाहकार समिति बनाई। और उसका उद्देश्य केवल ये था कि जो हमारे मन में विचार आया, इस विचार के भीतर विधानसभा में कार्रवाई, संचालन की कार्रवाई हमको करना है, नियम बनाना है। हमारी सोच ये है, हो सकता है जो 7 लोग बैठे बहस करके इससे ज्यादा रिजल्ट दे सके वो, इसलिए जब कोई विचार आता है, कोई बात मन में आती करने को, तो समिति के सामने भेजता हूँ, वो बहस करते हैं, बहस करके आपस में तय करते हैं, फिर हमको सलाह देते हैं कि हाँ ये इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। शायद विधानसभा को उद्देश्य भी है, विधानसभा में भी यही उद्देश्य है, हम ज्यादा से ज्यादा बहस करें। और बहस आज का सिस्टम नहीं है, बहस हमको नहीं करना। विधानसभा की पीठासीन अधिकारी की हैसियत से बैठने के बाद हमारी भी मजबूरी है कि हमको पास करना, यहाँ की जीत हुई, यहाँ की जीत हुई, यहाँ की जीत हुई, विधेयक पारित हुआ, हमको कहने पड़ेगा, इसमें उनकी भी जिम्मेदारी है। और मैं तो बार बार कहता हूं, मैं विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के लोग हैं मैं उनसे कहता हूं, विधानसभा की चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है और बड़ा भार प्रतिपक्ष के ऊपर है। किसी को होना है तो प्रतिपक्ष के लोगों को होना है, सत्ता पक्ष के लोगों को नहीं होना। क्योंकि सत्ता पक्ष का विधायक मंत्री पास जाएगा, मुख्यमंत्री पास जाएगा, अपना काम उसका हो जाएगा, विकास का काम चाहता है, व्यक्तिगत काम चाहता है, कुछ चाहता हो जाएगा। प्रतिपक्ष का कहा जाएगा, उसके पास तो केवल एक अस्तर है, विधानसभा के भीतर उसका क्वेश्चन लग गया, प्रश्न आ गया, किसी तरह से मौखिक आ गया, तो उसके बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए उनसे भी कहता हूँ कि आप प्रयास करो कि विधानसभा चले, आप डंडा लगा करके विधानसभा को मत रोको। लोकसभा में क्या हो रहा है, और ऊपर से क्या आता है, उसमें आता है कि भाई विधानसभा कम दिनों के लिए क्यों चलती है। मैंने कहा लोगों से,
नहीं होना चाहिए। इसलिए उनका भी दायित्व है, उनके दायित्व को कौन जवाबदार बनाएगा, ये हम समाज की जिम्मेदारी है, उन्हें जवाबदेह बनाना है। कई बार आता है, कई चीजें कानूनी की जब विशेषाधिकार विधेयक को मिला है, अब वो विशेषाधिकार का वो समग्र रूप से जब विचार करता है, उसे ऐसा लगता है कि विधानसभा में जाने के बाद अब हमारे सामने कोई नहीं है, ऐसा लगता है। ऐसे जो बार बार विशेषाधिकार हनन की नोटिस करता है, देता है, तमाम सारी बातें करता है। उसमें भी अभी केरल हाईकोर्ट के बड़ा बढ़िया फैसला है, विधायक को वहां पर वाक की स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की आजादी, उसको भाग लेने की आजादी और लात घूंसा चलाने की आजादी नहीं है। ये केरल हाईकोर्ट का फैसला है। और हम क्या सीन में क्या देखते हैं, हमसे कई बार पत्रकार मित्र कहते हैं कि साहब वो जो पेंडिंग है काम लाइव टेलीकास्ट उसको शुरू करो। मैं कहता हूँ लंबित है, विचार करके देख लो, हो सकता तो कर दूंगा। और उसके दो पहलू, एक सकारात्मक है, नकारात्मक है, नेगेटिविटी के साथ है, उसके साथ है। सकारात्मक ये है कि हमारे क्षेत्र की जनता देखेगी कि हमारा विधायक कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो शायद उसको लगेगा कि ठीक ठाक हमने भेजा कि नहीं भेजा। और वो ये सोच सकता है कि आज ज्यादा हमारी टीआरपी, ज्यादा हल्ला इसी में मचेगा कि हमने विधानसभा में कितनी कुर्सी तोड़ी। तो डायरेक्ट टेलीकास्ट के दोनों फायदे नुकसान दोनों, फिर वो विचार में कि हम सबको मिलकर तमाम सारी समस्याओं को जूझते हुए, तभी आज का थोड़ी है, ऐसा करके आज का नहीं है। कहते हैं कि कलयुग में सब आ गया, ऐसा नहीं है। अब भी सब वकीलों की वकालत नहीं चलती। मुझे आज भी याद है, मैं आता था 81-82 में यहाँ वकालत करने में आता था। ये झोपड़े में मैं भी आके बैठता था, नंदलाल पांडे जी हमारे मित्र हुआ करते थे, वहां बैठता था, तमाम सब लोग, हमारे सीवी सिंह जी हैं, तमाम सब लोग बैठते थे। और तब हमने अब 1 घंटे में गाड़ी को स्टार्ट करे, बाईपास में चल जाए तो 1.25 घंटे में मोबाइल में आकर के खड़ा हो सकता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें प्रशिक्षण लेना है, हमें सीखना है। कोई सिखाने आवे, कोई मास्टर आवे हमारे सामने, तभी हम सीखेंगे शायद इससे। वो बात जो चाहे सीएन जी कहना चाहते उसकी पूर्ति नहीं। आप कितनी भी लाइब्रेरी करो, लाइब्रेरी करने से होगा क्या? हमारी रुचि होनी चाहिए पढ़ने में, और हमें जिसके लिए व्यवसाय करने के लिए, केवल अध्ययन करने के लिए क्या है, हमारा रोजी रोटी का सवाल जुड़ा हुआ है। हमें भी अर्थ चाहिए। हमारे केस नहीं मिलेगा तो किताब पढ़ते हुए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। और निराकरण का प्रयास करूंगा। आपका आशीर्वाद, आपका शुभकामना मेरे साथ रहे। इन्हीं बातों को लेकर आपने मुझे बुलाया, इतना मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका हमेशा जिंदगी भर आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मऊगंज न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।